हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेट डीजी क्लासेस में। आज ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। बाकी के चैप्टर का क्वेश्चन लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं मिले तो नीचे कमेंट करना मुझे, मैं आपको उनके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो सारे वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं आज, तो आज की क्लास आप मिस ना करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं हमसे वो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है हमारा अपर्दन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है? ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? तो ऑक्सीडेशन का बात आता है तो वो क्या होता है? लो खनिजों पे पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? जो जल प्रक्रिया होती है वो किसे प्रभावित करती है, वो हमें बताना है। यानी कि लवण जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लवण उसे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावित होती है, किस पे होती है वो हमें बताना है। वो होती है लाल बलुआ पत्थर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, वो हमें बताना है। कि मलबा अवधाव जो है उसे हमें क्या कहते हैं? भूस्खलन में सम्मिलित कर सकते हैं। किस पे? भूस्खलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मृदा के निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण कारक क्या है, वो हमें बताना है। महत्वपूर्ण कारक बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर जलवायु। सबसे इसका कारण क्या है? हमारा जलवायु। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है रासायनिक अपक्षय में, वो हमें बताना है। तो रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित होती है ऑक्सीकरण। क्या होती है? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 से मैं हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति प्रक्रिया का कारण नहीं है? ठीक है, भू आकृति प्रक्रिया का कारण नहीं है, वो हमें बताना है। ठीक है, अगर आपसे पूछते कि है तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। यहाँ पूछ रहे हैं हमसे नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो कमेंट करके मुझे ये बताना, निम्नलिखित में कमेंट करके मुझे ये बताना कि जो हमारा भू आकृतिक प्रक्रिया है उसका कारण क्या है। तो कारण नहीं है उसका राइट आंसर मैं अभी बता दे रहा हूँ। कारण है उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूकंप। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है? देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो वो नहीं है, वो कौन सी है? हमारा हिमकरण एवं पिघलना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, मृदा का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? जो मृदा का निर्माण होता है वो किस क्रिया द्वारा होता है, वो बताना है। तो मृदा का जो निर्माण होता है वो होता है अपक्षय क्रिया के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कौन सा अं- अं- अंतर कौन सा अंतर्जनिक बल है? ठीक है, कौन सा बल है? अंतर्जनिक बल बताना है। तो 4 ऑप्शन नीचे दिए हैं, उनमें से कौन सा अंतर्जनिक बल है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्वत निर्माणकारी बल। क्या हो जाएगा? पर्वत निर्माणकारी बल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है कि क्षारीय मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में होता है? ठीक है, तो हमें क्षेत्र बताना है कि किन क्षेत्रों में होता है वो बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कम वर्षा वाले क्षेत्र पे।
क्या हो जाएगा, कम वर्षा वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 14, लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? ठीक है, इसे तो आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये तो सबको पता ही होगा कि लोहे में जो जंग लगता है उसको क्या कहते हैं, है ना। काफ़ी इजी है। साथ में देखो, मैंने इस जो लोहे में जंग लगता है वो क्या कहलाता है, ये अभी हम लोग जस्ट इसी चैप्टर में अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन अलग तरह से पढ़े हैं। तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे, तो ये आपके लिए है। और क्वेश्चन नंबर 15 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछ रहा है कि अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता क्या है, वो हमें बताना है। तो प्रमुख अभिकर्ता है ताप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।